दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और रोमांच है। धनपुर गांव चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़ों और कच्ची गलियों से घिरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा अपने अंदर दबाए हुए था। कहते हैं कि इस गांव में आखिरी बार किसी ने हंसते हुए आवाज 5 साल पहले सुनी थी। उसके बाद से यहाँ बस हवा का रुख और पत्तों की सरसराहट ही लोगों की साथी है। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, इतना पुराना कि उसके पत्थर काई और नमक के धब्बों से ढक चुके हैं। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं में पानी नहीं बल्कि एक आवाज रहती है। राघव, जो पास के कस्बे का पत्रकार है, इस गांव की कहानी सुनकर यहाँ आ पहुंचा। उसका मकसद था सच निकालना। क्या वाकई कोई आवाज है या ये सिर्फ गांव वालों की अंधविश्वासी बातें हैं? जैसे ही वो गांव में दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे पेड़ों के पत्ते भी उसे ताक रहे हो। किसी भी घर में रोशनी नहीं, दरवाजे बंद, खिड़कियों से धूल जमी, चादरें लटक रही थी। आखिरकार उसे एक बुजुर्ग मिले, काफी कमजोर, सफेद बाल और आंखों में डर का स्थायी ठिकाना। उनका नाम था माधो काका। राघव ने पूछा, ये गांव खाली क्यों है? काका ने धीमी आवाज में कहा, कुआं, उस कुएं से जो भी बोलता है उसकी सांस आखिरी बार निकलती है। राघव हंस पड़ा। पानी में आवाज कैसे हो सकती है? लेकिन काका का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले गांव के सरपंच का बेटा विजय आधी रात कुएं पर गया। उसके बाद सुबह लोगों ने उसकी लाश देखी। चेहरा इतना फुला हुआ था मानो किसी ने उसकी सांस खींच ली हो। और यह घटना अकेली नहीं थी। धीरे धीरे गांव के लोग बीमार पड़ने लगे, जैसे उनकी फेफड़ों में हवा कम हो रही हो। राघव ने रात यही रुकने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो आधी रात कुएं के पास जाएगा और देखेगा कि असल में क्या है। सूरज ढलते ही पूरा गांव और भी शांत हो गया। हवा में ठंडक बढ़ गई और पीपल के पत्ते किसी अनजानी ताल पर हिल रहे थे। आधी रात राघव टॉर्च और कैमरा लेकर कुएं की तरफ चला। चारों तरफ घना अंधेरा था, बस टॉर्च की पीली रोशनी उसके कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि वहां हवा स्थिर है, न पत्ते हिल रहे हैं, न कोई आवाज। वो झुककर अंदर देखने लगा, लेकिन नीचे बस गहरा काला अंधेरा था। और फिर एक बेहद धीमी साफ आवाज आई। राघव चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और गहरी, सांस दे दो। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। टॉर्च का प्रकाश कांपने लगा, मानो बैटरी खत्म हो रही हो। अचानक उसे लगा जैसे उसके सीने पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। वो सांस लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवा गले तक आकर रुक रही थी। राघव ने गले में जकड़न महसूस की। वो जोर से खांसते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन पैर जैसे जमीन पर धंस गए हों। कुएं से आती ठंडी हवा अब बर्फ जैसी लग रही थी और वो आवाज और साफ हो चुकी थी, सांस दे दो वरना ले लूंगी। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। एक पल के लिए लगा कि कुएं के अंधेरे में एक चेहरा है, फीका नीला और आंखें जैसे 2 गड्ढों जैसी। वो चेहरा धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। राघव का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर बस एक ही चीज दिखाई दी, पानी की सतह से झांकता वो चेहरा, जिसके होंठ सूखे और फटे हुए थे, लेकिन हिल रहे थे जैसे कुछ मांग रहे हो। राघव ने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, और जैसे ही उसने जमीन से पैर खींचा, एक ठंडी लहर उसके पैरों को छूकर गुजर गई। वो गिरते गिरते संभला और भागकर माधो काका के घर पहुंच गया। दरवाजा जोर जोर से पीटते ही काका ने दरवाजा खोला और उसे देखकर हक्के बक्के रह गए। राघव की हालत खराब थी, चेहरा पीला, सांसें तेज और गर्दन पर लाल उंगलियों जैसे निशान। तू गया था ना कुएं पे, मैंने मना किया था ना, काका चीखे। राघव ने पानी मांगा, लेकिन जैसे ही उसने घुट लिया, उसे लगा कोई अदृश्य हाथ उसके गले को भीतर से दबा रहा है। उसने गिलास फेंक दिया और डर के मारे जमीन पर बैठ गया। काका ने धीमी आवाज में कहा, ये वही है जिसे गांव वाले आखिरी सांस
कहते हैं पहले यहाँ एक औरत रहती थी, गौरी बाई। उसका पति शहर चला गया और कभी नहीं लौटा। वो अकेली थी, भूखी प्यासी, और एक दिन कुएं में कूद गई। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी मेरी तरह तन्हा होगा मैं उसकी आखिरी सांस ले लूंगी। राघव ने कांपते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? काका ने फिर सिर झुका लिया। अब या तो तू गांव छोड़ दे या तू उसकी जगह ले ले। राघव ने रात भर नींद नहीं ली। उसने कमरे की फुटेज देखी। वीडियो में वो चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और बैकग्राउंड में राघव की अपनी आवाज थी, लेकिन वो बोल नहीं रहा था। फुटेज में उसकी आवाज बार बार कह रही थी, सांस दे दो, सांस दे दो। सुबह होते ही उसने गांव छोड़ने का मन बनाया, लेकिन बाहर निकला तो देखा गांव के रास्ते पर मोटी धुंध फैल चुकी थी। जितना वो आगे बढ़ता धुंध और गहरी होती जाती। राघव का दिमाग सुन्न हो चुका था। सुबह का समय था, लेकिन धुंध इतनी घनी कि सूरज की एक भी किरण नहीं दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वहां अचानक गांव का कुआं कैसे खड़ा हो सकता है। उसके आसपास सब कुछ धुंधला था, लेकिन कुआं बिल्कुल साफ, जैसे किसी ने उसे बस उसी के लिए रखा हो। एक ठंडी हवा चली और फिर वही आवाज, इस बार इतनी पास कि उसके कान में फुसफुसाहट जैसी लगी, सांस दे दो। राघव पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतना ही कुआं करीब आता जाता। उसकी टॉर्च और कैमरा हाथ से गिर चुके थे और अब उसकी सांसें तेज हो रही थी। हर सांस पहले से छोटी, जैसे फेफड़ों में जगह खत्म हो रही हो। अचानक उसके सामने गौरीबाई खड़ी थी। वही नीला चेहरा, सूखे होठ और आंखों में गहरी प्यास। उसके गले से हल्की सी गुरगुराहट की आवाज आई, तेरी सांस मेरी आखिरी सांस बनेगी। राघव ने कांपते हुए कहा, तुम्हें मेरी सांस क्यों चाहिए? गौरीबाई ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जब मैं मरी तो मेरी आखिरी सांस भी किसी ने चुरा ली थी। अब मैं पूरी दुनिया से अपनी सांसें वापस लूंगी ताकि मेरी पूरी हो सके। वो उसकी तरफ बढ़ी और राघव ने महसूस किया कि उसकी सांस जैसे अपने आप बाहर खींच रही हो। घुटनों के बल गिर पड़ा, आंखें धुंधली हो गई। तभी अचानक उसके दिमाग में आया, अगर उसने मेरी सांस ले ली तो मैं भी उसकी तरह बन जाऊंगा और ये सिलसिला कभी खत्म न होगा। उसने आखिरी ताकत जुटाकर कुएं की मंदिर पकड़ी और खुद को अंदर गिरा दिया। ठंडा काला पानी उसके चारों तरफ फैल गया। उसे लगा अब सब खत्म, लेकिन पानी में कोई आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह गांव के बीचों बीच खड़ा था। धुंध गायब थी, सूरज चमक रहा था, लेकिन उसके फेफड़े वो अजीब तरह से हल्के लग रहे थे। गांव सुनसान था और कुआं अपनी जगह, लेकिन इस बार पानी में उसका खुद का चेहरा झलक रहा था और होठ फुसफुसा रहे थे, सांस दे दो। उस दिन से धनपुर में कोई वापस नहीं लौटा। कहते हैं अब भी जो वहां जाता है पहले कुएं से खुद का नाम सुनता है और फिर आखिरी बार सांस लेता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, जिसमें एक अकेले महिला ने परेशान होकर अपनी जान दे दी और जहाँ जो भी वहां आता उसकी जान ले लेती। तो दोस्तों, इस प्रकार की डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।